आप सभी के लिए दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि आपकी नोटिफिकेशंस आने वाली है। देखिए, ये जो वैकेंसी आने वाली है 2026 में वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं जिस की तरफ से जो वैकेंसी आती है पहले उसका विज्ञापन आता है, इसके बाद उसका फुल नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पे विज्ञापन रिलीज हो चुका है, यहाँ पे आएंगे तो आपको विज्ञापन भी मिल जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आने वाली, क्लिक करना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। सीधा चलते नोटिस की तरफ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नोटिस आने वाला है। सो देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे बात करें पोस्ट क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी आई हैं 476 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है और ये नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा ये भी डाउट क्लियर कर देंगे। बट इससे पहले अगर आपने देखिए कोई भी वैकेंसियाँ होती है खासकर मिस आउट होती है गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी की, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से ये होता है जो भी आपको वैकेंसी होती है टाइम टू टाइम पता चल जाती है। और बाकी जो आपकी लेटेस्ट वैकेंसी रहने वाली इसी सेक्शंस पे मिल जाएंगी। जो आपकी रार मनोहर लेक एग्जाम सिटी रहने वाली प्राइवेट की वैकेंसी होती है टाटा हॉस्पिटल तब से होती हैं, तो आप यहाँ पे आके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। और आप में से जिन भी कैंडिडेटों को इसके प्रीवियस पेपर न मिले, नोटिफिकेशन ना मिल रहा हो, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। पर्टिकुलर आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे मोर लिंक्स में जाके भी आप यहाँ पे व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो। पर्टिकुलर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है। सो ओवरव्यू की बात कर लेते हैं तो दिल्ली सब ऑर्डिनेटेड की सभी सब रहने वाली है। पहले मैंने क्लियर भी कर दिया आपको। और यहाँ पे ये भी हमने आपको बताया है कि ये वैकेंसी जो रहने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो कोई मैटर नहीं करता है, बट क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी की तरफ से वैकेंसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन करता है, तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी वालों को दिया जाता है, बट यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। और आपने इसे अगर 2026 में वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करोगे तो सेंट्रल का स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना, क्योंकि इसमें फॉर्म आते हैं तो काफ़ी कैंडिडेट हैं जो फॉर्म सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो इसमें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। पोस्ट की बात करें, टोटल आपकी 476 पोस्ट रहने वाली। इसमें से जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में रहने वाली है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पे स्केल आपका लेवल 5 से लेकर लेवल 11 का रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होता है, फिर आपकी मेरिट बनती है, इसके बाद आपके यहाँ पे सिलेक्शन होता है और इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके आप ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म आपको वहीं से जाके फिल करना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम डेट कब तक रहने वाली है, तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन अभी 2026 में आया है। अभी जो इसकी एग्ज़ाम होंगी ये नोटिफिकेशन वेरीफाइड होगा, फिर आपको फुल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि कितनी क्वालिफिकेशन रखी जाएगी। तो 2026 में भी इसका विज्ञापन आ चुका है सभी के लिए, बट ये विज्ञापन में आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है। ग्रेड पे वैसे सबका सेम होता है, तो ग्रेड पे भी आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो रहने वाली दो तरीके की रहने वाली, एक नर्सिंग स्टाफ की रहने वाली और एक रहने वाली पैरामेडिकल स्टाफ की। तो पहले नर्सिंग स्टाफ की क्लियर कर देते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी रहेगी, लेवल 11 का ग्रेड पे लगेगा। इसके बाद डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट आने वाली, लेवल 11 का, इसमें भी ग्रेड पे लगेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली, यहाँ पे तो काफ़ी हाई क्वालिफिकेशन मांगते हैं, बट ये जो 53 पोस्ट आने वाली लेवल 7 का ग्रेड पे, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के और जेएनएम के कैंडिडेट 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो ये पहली वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर्स की रहने वाली। अभी एलिजिबिलिटी भी हम आपको लास्ट में बता देंगे। इसके बाद बात करें पैरामेडिकल स्टाफ की, तो यहाँ पे काउंसलर की रिक्रूटमेंट होगी, 7 पोस्ट रहने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे होगा। मेडिकल सोशल वर्कर की 2 वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक वैकेंसी रहने वाली। डाइटिशियन की एक वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे होगा। असिस्टेंट डाइटिशियन की एक वैकेंसी आने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे होगा। इसके बाद देखेंगे तो पीएफटी टेक्नीशियंस की एक वैकेंसी आने वाली, लेवल 5 का ग्रेड पे रहने वाला है। और नीचे आएंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे ओटी टेक्नीशियंस के लिए, यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पे लेवल 5 का ग्रेड पे होगा। टोटल आपकी 7 वैकेंसी आने वाली। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो 3 वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे होगा। ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 5 का ग्रेड पे रहने वाला है। डेंटल टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं तो एक वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे लगेगा। और देखेंगे रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस में 4 वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे लगेगा। लैब टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं तो लैब टेक्नीशियंस में जो आपके यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, आपकी 13 वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे लगेगा। फिर आएंगे तो आपको यहाँ पे ब्लड बैंक टेक्नीशियंस की एक वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 ग्रेड पे होगा। देखिए आपको यहाँ पे अभी एलिजिबिलिटी नहीं बताई गई है, एलिजिबिलिटी हम आपको लास्ट में बता देंगे। पहले यहाँ पे अपनी पोस्ट चेकआउट कर लेना, जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी चेक कर लेना जाके। फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी रहेंगी, सब यहाँ लेवल 5 का ग्रेड पे लगता है। इसके बाद यहाँ पे बायो मेडिकल इंजीनियर की एक वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 का ग्रेड पे लगेगा। इसके बाद देखेंगे तो डेमेटोलॉजी टेक्नीशियंस की एक वैकेंसी रहने वाली, लेवल 5 का ग्रेड पे लगेगा। ओवरऑल तो पैरामेडिकल पोस्ट है आपकी 59 पोस्ट रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पड़ती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं पड़ती है।
ओबीसी और अनरिजर्व वालों के लिए केवल आपके यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। बाकी एससी, एसटी और यहाँ पे विकलांग कैटेगरी हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो एप्लीकेशन फीस नहीं देनी पड़ती है। बात करें यहाँ पे जो आपकी ये वैकेंसी आने वाली, इसमें आपका यहाँ पे सैलरी क्या लेने वाला है, तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट डीएसएसबी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आने वाला है, जिसमें से आपके यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल और विकलांग कैटेगरी तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज़ पर जो शेड्यूल आने वाला है डीएसएसबी की तरफ से। अब बात करें क्वालिफिकेशन के लिए, तो देखिए अगर आप यहाँ पे जनरल क्वालिफिकेशन की बात करें थे, तो अगर आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट का कोर्स किया है, तो फॉर्म फिल कर पाते हो। अब बात करें क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो अगर आपने नर्सिंग स्टाफ के लिए फॉर्म फिल करोगे तो आपको बीएससी नर्सिंग जेएनएम का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी हो जाता है। फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर पाते हो, यानी डी फार्मा, बी फार्मा। लैब टेक्नीशियन के लिए डीएमएलटी, बीएमएलटी वाले। रेडियो के लिए डिप्लोमा डिग्री रेडियोलॉजी में होनी चाहिए। फिजियो के लिए यहाँ पे बैचलर इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए। डाइटिशियंस में आपका यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, डाइटिशियंस में, न्यूट्रिशंस में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी होंगी, इसमें डिग्री डिप्लोमा के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। बायोमेडिकल इंजीनियर में डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इंडिया के सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। नेशनलिटी में इंडिया लगेगा आपका। इंडिया के लिए नेशनलिटी में आप अपना आधार नहीं दे सकते हो, अपने वोटर आईडी लगेगी, वोटर आईडी लगेगी। और सेकंड आपका यहाँ पे लगेगा पासपोर्ट। तो अब प्रेजेंट टाइम में कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए, तो नेशनलिटी में आपको यहाँ पे आधार वैलिडिटी नहीं रहती है। आधार आप एड्रेस प्रूफ के थ्रू लगा सकते हो, नेशनलिटी के थ्रू आपको यहाँ पे वोटर आईडी या अपने यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट लगाना पड़ता है नेशनलिटी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर एज पर शेड्यूल रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो यहाँ पे कोर्स आता है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, इसके बाद न्यूमेरिकल होंगे 20 नंबर के, और जो इंग्लिश के होते हैं 20 नंबर के होते हैं। फिर सब्जेक्ट वाइज आपका 100 नंबर होता है, 80 और यहाँ पे एक तरीके से 60 और 20 का रेशियो चलता है। इसमें 80 क्वेश्चन आपके होते हैं नॉन टेक्निकल के, और टेक्निकल के आपके होते हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन। 2 घंटे का पेपर होता है, माइनस मार्किंग आपकी होती है। बाकी फुल सिलेबस के लिए आप यहाँ विजिट कर लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप यहाँ पे जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी इसी तरह की जो भी वैकेंसी होती है टाइम टू टाइम बताते रहते हैं चैनल, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी का व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल जो भी वैकेंसियाँ होती है, प्रीवियस से पेपर होते हैं, आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम सारी डिटेल दी जाती है। जैसे अभी टाटा की हॉस्पिटल वैकेंसी चल रही है, तो आपको ये भी मिल जाएगी। प्लस आपको यहाँ पे जो आरएमएल के प्रीवियस से पेपर हैं, आपको ये भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए लिटरली आप यहाँ व्हाट्सअप ज्वाइन कर लोगे, तो आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी, वैकेंसी होगी, आपसे मिस आउट नहीं होगी। इसका एडवर्टाइजमेंट भी आप व्हाट्सअप से जाकर रीड कर सकते हो। अगर कोई डाउट रह गया हो अभी भी, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको ये भी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। हम आपको लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं, इसमें कोई भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फॉर्म फिल करने की यहाँ पे डेट क्या रहने वाली, ये भी नहीं बताया गया। बाकी इसका नोटिफिकेशन आपका अपलोड हो चुका था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर मिल जाएगा, ये दिल्ली की तरफ से ही वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सेक्रेटरी की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। अभी भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर। थैंक यू वेरी मच।